खालिक कायनात जिसने सारी दुनिया को बनाया है। काफिर भी उसी ने बनाए हैं, मुस्लिम भी उसी ने बनाए हैं, ज्यूज़ भी उसी ने बनाए हैं, क्रिश्चियन भी उसी ने बनाए हैं। वो अपनी किताब के अंदर ये कहता है कि सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आया नंबर 99, वो कहता है कि अगर अल्लाह चाहे तो सारी दुनिया को ईमान में दाखिल कर दे, तो क्या आप अब भी उन्हें मजबूर करेंगे कि वो ज़रूर ईमान ले आए? तो यहाँ पे क्लियर बता रहा है कि अल्लाह नहीं चाहता कि सारी दुनिया ईमान में दाखिल हो जाए। अगर वो ऐसा चाहता तो सारी दुनिया ईमान ले आती। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपने इस बात पर गौर किया? जहाँ तक मेरी समझ में आया, ये सवाल ये कहना चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर है, जो चाहे वो कर सकता है। कुरान मजीद में अल्लाह ख़ुद कहता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक तुम्हारा रब हर चीज़ पर कुदरत रखता है, ताकत रखता है, जो चाहे कर सकता है। लेकिन इसने जो आयत पढ़ी, इसने जो सूरह पढ़ी, वो सूरह यूनुस थी। सूरह यूनुस में क्या ऐसा लिखा है? अगर हम कुरान को देखें और चेक करें, अगर हम फैक्ट चेक करते हैं, तो सूरह यूनुस सूरह 10 आयत नंबर 99, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में वाकई में इरशाद फरमाता है वलौ शाअ रब्बुका लआमना मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीआ अफअंत तुकरिहुन्नास हत्ता यकूनू मुमिनीन। और अगर तुम्हारा रब, तुम्हारा अल्लाह परवरदिगार चाहता तो जितने लोग ज़मीन में हैं सब के सब ईमान ले आते। तो क्या तुम लोगों को मजबूर करोगे यहाँ तक कि वो मुसलमान हो जाएं? इस आयत की तफसीर ये है, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, पस मंज़र के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अरब की सरज़मीन पर तबलीग कर रहे थे, इस्लाम की दावत दे रहे थे, तो बहुत कम लोग थे जिन्होंने कहना माना। अक्सर लोग सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे, पत्थर मारते थे, परेशान करते थे, तकलीफ़ पहुँचाते थे, मुसलमान नहीं होते थे। तो जब इंसान मेहनत करता है और उसका रिज़ल्ट नहीं आता तो वो गम ज़दा हो जाता है, उदास हो जाता है। जब ये कैफियत हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तारी हुई, तब अल्लाह ने ये आयत नाजिल की कि मैं तुम्हारा रब हूँ और मैं चाहूँ तो एक ही झटके में सबको मुसलमान कर दूँ। लेकिन कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह सबक दिया कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, इसलिए मैं इन्हें मुसलमान नहीं करता। मैंने इन्हें ऑप्शन दिया है, इन्हें इम्तिहान दिया है, ये इस इम्तिहान में पास हो जाएं और ख़ुद फैसला करें क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से कोई इंसान स्कूल खोलता है, टीचर का मकसद और पूरे स्टाफ का और प्रिंसिपल का और जो उसका ओनर होता है, उनका मकसद होता है कि यहाँ आने वाला हर बच्चा सक्सेस हो जाए, उसके अच्छे मार्क्स आएँ, जॉब हासिल करे, रोज़गार हासिल करे। लेकिन वहाँ जितने बच्चे जाते हैं वो सब जॉब्स हासिल नहीं कर पाते, सब पास नहीं हो पाते। लेकिन जो स्टाफ होता है, जो टीचर होता है, जो प्रिंसिपल होता है, जो ऑनर होता है, उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपने बच्चों को फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में या नर्सरी में, एलकेजी में इनकी जो कॉपी चेक करते हैं, उन टीचर को ये पावर होती है उनके पास कि वो चाहें तो बच्चों को पास कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो पास नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्होंने जो स्कूल खोला है, जो इन बच्चों को पढ़ाई के लिए बुलाया है, वो एक इम्तिहान गाह है। इस इम्तिहान में जो पास हो जाएगा अपनी मेहनत से और अपनी अक्ल से, सिर्फ उसी को अच्छे मार्क्स मिलेंगे और जो अच्छे मार्क्स ले लेगा उसको जॉब्स मिलने के चांसेस हैं। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अगर हम कुरान पर गौर करेंगे तो हमें पता ये चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में ये कहा है, सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2। बिल्कुल इस सूरह मुल्क के शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि मैंने इंसान को ज़िंदगी और मौत सिर्फ इसलिए दी है ताकि मैं ये देख सकूं कि ज़मीन पर रहकर कौन अच्छे अमल करता है और कौन बुरे अमल करता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ इम्तिहान लिया है हमें ज़िंदगी और मौत देकर। तो जो इंसान इस इम्तिहान में पास हो जाएगा उसके लिए बहुत बड़े बड़े इनामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखे हैं। जन्नत
امتحان پاس کرنے والے کے لیے ہے۔ اب اللہ رب العزت سب کو مسلمان بنا دے گا تو پھر ٹیسٹ کہاں رہا، امتحان کہاں رہا؟ تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے۔ جس طریقے سے کالج کے ٹیچرز بچے کو پاس کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے پاس نہیں کرتے ہیں، اس کی محنت ہی کے حساب سے مارکس کے ملتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت تمام اختیارات رکھتا ہے۔ اس نے قرآن میں کہا بھی ہے کہ میں چاہوں تو سب کو مسلمان کر دوں، لیکن اللہ پھر قرآن میں کہتا ہے میں ایسا اس لیے نہیں کرتا کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، میں نے انسانوں کو زندگی اور موت دے کر دنیا میں بھیجا ہے ٹیسٹ کے لیے۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ اس ٹیسٹ میں پاس ہو جائے، اور جنت مسلمانوں کو نہیں ملے گی اگر وہ کفر کی حالت میں مرتے ہیں اور مسلمان گھروں میں پیدا کرتے ہیں تو انہیں دوزخ ہی ملے گی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کفر میں پیدا ہوئے لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا، اچھے اعمال کیے اور اسلام ہی پر ان کا خاتمہ ہوا، اور جنت ایسے ہی لوگوں کو ملے گی۔ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا اسی قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 102 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت نہ آئے مگر ایسی حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا مطلب؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آنی چاہیے اگر تم کفر پر ہو، تمہیں موت اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو، تب تمہیں جنت ملے گی۔ اور بہت سے غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ مسلمانی حالت میں مرے، اللہ رب العزت نے بہت بڑا انعام دے گا کیونکہ وہ ٹیسٹ میں پاس ہو گئے۔ شاید آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔